कैसे हो आप लोग भाई लोग? सही चल रहा है सब कुछ? केमिकल काइनेटिक्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बता देना यार, सॉल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक का डीपीपी नंबर 7 हम लोग पहुंच गए हैं। 1 से 6 तक कोई प्रॉब्लम तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा, या तो फ़ोन कर लेना भाई। ठीक, 7 नंबर को जल्दी से निपटाते हैं। 10 तक अपलोड हो गया है, अगर अपलोड करने की और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं करके उसे सॉल्व भी करवा दूंगा। चलिए बेफिक्र रहिए आप हमारे तरफ से। पहला सवाल क्या है, कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन, ये कोई रिएक्शंस दे रखी है, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। देखो सबसे पहली बात ये होती है कि किसी भी रिएक्शंस को देख के आप कभी भी ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किस ऑर्डर की है। वो रिएक्शन अगर लिखा हो, मेंशन किया हो कि एलिमेंट्री है, तो आप उसकी स्टोइचियोमेट्री देखकर बता सकते हो। अदरवाइज रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स होगी तो आप बता ही नहीं सकते, तो उसी के बारे में लिखा हुआ है। कह रहा है कि नॉट डिटरमाइन फॉर द स्टोइचियोमेट्री इक्वेशन गिवन। कोई भी अगर हमारा इक्वेशन है उसमें जो स्टोइचियोमेट्री दिया हुआ होता है, इससे आप ऑर्डर डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो कह रहा है कि फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू n2, मतलब देखो इसके सामने फर्स्ट लिखा हुआ है और उसके रिस्पेक्ट में कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर है। तो लेकिन भाई आपको मालूम है, यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट लिख दिया है, यहाँ पे थर्ड लिख दिया है, तो ये स्टोइचियोमेट्री है ना कि ऑर्डर है आपका, है ना। कहीं पे भी लिखा है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन मेंशन होता तो हम ये कह देते हैं कि फर्स्ट होता है n2 के रिस्पेक्ट में और 3 होता है h2 के रिस्पेक्ट में। तो इस हिसाब से ये आपका गलत है। ऐसे 0.5 और सेम बात वही है, डिवाइड बाई करके कर दिया, ये गलत ये गलत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहला, क्योंकि आप स्टोइचियोमेट्री देखकर नहीं बता सकते कि आपकी किस ऑर्डर की रिएक्शंस है। ठीक है भाई, बेसिक सी बात थी यहाँ पे। दूसरे सवाल पे चलते हैं। ये भी स्टेटमेंट वाले ही सवाल हैं ज़्यादातर आपके। कह रहा है कि कोई भी ये रिएक्शंस है ए प्लस बी, ठीक, ए प्लस बी रिएक्शंस आपको दिया हुआ। स्टेटमेंट देखिए कि क्या कह रहा है यहाँ पे। ए प्लस बी रिएक्शंस दिया हुआ है जिसका रेट लिखा गया है कुछ इस तरीके से, के ए और बी लिखा हुआ है और इस पर 3/2 है। और रिएक्शंस भी मैं लिख देता हूँ, ए प्लस बी, और ये हमारा क्या कुछ प्रोडक्ट बनाया हुआ है भाई। ठीक है, तो कह रहा है कि बता दो कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, गलत आपका कथन कौन सा है उसकी बात कर रहा है। तो पहले कथन की तरफ चलते हैं भाई। कह रहा है इट इज एन एलिमेंट्री प्रोसेस। एलिमेंट्री, तो एलिमेंट्री के लिए आपको पता है कि जो इसकी स्टोइचियोमेट्री होती है वही उसका ऑर्डर होता है। अगर मैं इसके हिसाब से रेट के एक्सप्रेशन के हिसाब से चलूं तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3/2 है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, जो ओवरऑल ऑर्डर है वो क्या आ रहा है, 1 + 3/2 कितना आ रहा है मेरे भाई, 5/2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑर्डर है वो 5/2 है। और यहाँ पे देखिए अगर स्टोइचियोमेट्री की कहानी हम बनाते तो यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 1 था, तो 1 + 1 कितना होता, 2। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शंस होती तो ऑर्डर 2 होता, जबकि इसका ऑर्डर कितना है, 5/2। तो ये पहली ही कहानी इसने क्या कर दी, गलत कर दी, गलत कर दी। कह रहा ऑर्डर ऑफ द अबव रिएक्शन इज 5/2, ये करेक्ट है। कह रहा इट इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। एलिमेंट्री रिएक्शंस होता तो ऑर्डर उसकी 2 आती, जबकि इसका ऑर्डर 5/2 है, लगभग डाई है आपका, और नन ऑफ दिस। तो आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एलिमेंट्री प्रोसेस नहीं है, ये सारी की सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है भाई, पहला आंसर आपका सही है। चलिए थर्ड नंबर पे आते हैं। कह रहा था स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। रेट कांस्टेंट की बात हो रही है। 2 तरीके का कांस्टेंट होता है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक रेट कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका जो होता है वो केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और आपका जो रेट कांस्टेंट होता है मेरे भाई वो कैटलिस्ट के साथ साथ में टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये ओनली टेम्परेचर पे होता है, ओनली टेम्परेचर पे के इक्विलिब्रियम, और आपका जो रेट कांस्टेंट होता है वो आपका टेम्परेचर के साथ साथ वो आपकी कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है। क्लियर है बात? तो यहाँ पे आपका वही कह रहा है कि जो रेट कांस्टेंट है आपका वो बता दो किन बातों पे डिपेंड करता है, तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है यार, चले आगे। चलिए चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज कुछ स्टेटमेंट वाले सवाल कुछ ज्यादा हैं, तो हम लोग स्टेटमेंट वाले सवाल पे ज्यादा फोकस रहेंगे। कह रहा है कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाई। तो पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जो कैटलिस्ट होता है वो किसी भी तरीके के थर्मोडायनेमिक्स
इंटिटी या पैरामीटर्स को डिस्टर्ब नहीं करता है। मतलब कहने का मतलब अगर वो थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स को डिस्टर्ब करेगा तो इसका मतलब है कि वो रिएक्शन को डिस्टर्ब उस तरीके से कर रहा है। ये रिएक्शन के रेट को इनहांस करता है, कम करता है, न कि रिएक्शंस को चलाता है। जो चीज स्पॉन्टेनियस है उसे नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं कर सकता और नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस नहीं कर सकता, बस उसकी दर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ध्यान रखिएगा ये थर्मोडायनेमिक्स एंटिटीज को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो और क्या करता है, ये आपका काइनेटिक एंटिटीज को क्या करेगा, ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकता है। देखिए भाई कह रहा है कि मेकिंग द एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या है, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है ना, थर्मोडायनेमिक एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को नेगेटिव कर देगा। नहीं भाई साहब, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, इस बात पे हम लोग विचार कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एंथैल्पी, यहाँ पे देखिए गिव्स फ्री एनर्जी, यहाँ पे देखिए एंट्रोपी, इस सब के सब क्या है, थर्मोडायनेमिक्स एंटिटीज हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं डिस्टर्ब होंगे। ठीक है भाई, तो कैटलिस्ट से ये सब नहीं होगा। एक्टिवेशन एनर्जी को ये डाउन करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, डाउन करता है। ये मान लीजिए विदाउट कैटलिस्ट है, जब आप इसमें कैटलिस्ट मिला देते हो तो ये क्या होते हैं कि ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर देता है, जिससे जो मॉलिक्यूल यहाँ से वापस आके नीचे चले आ रहे थे वो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा भाई। ध्यान रखिएगा कैटलिस्ट किसी भी तरीके के थर्मोडायनेमिक्स एंटिटीज को नहीं छुएगा। उसका छूने का मतलब ये है कि वो रिएक्शन बंद हुई रिएक्शंस को चला रहा है, चलती हुई रिएक्शंस को बंद कर रहा है, जबकि इसका कोई भी रोल इस तरीके से नहीं होता है। चलती हुई रिएक्शंस को और तेज कर देगा, ये उसका काम है। चलिए भाई, कह रहा है कि प्लॉट ऑफ द ln वर्सेस 1/t लीनियरली विथ स्लोप बताना है आपको। तो आर्हेनियस इक्वेशन बहुत फेमस इक्वेशन है मेरे भाई। तो आर्हेनियस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और आपको मैं बताता हूं आर्हेनियस का ग्राफ कैसे बनेगा। के ए एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए अपॉन में आर टी। यहाँ पे ln दे रखा है ना, ln दे रखा है यहाँ पे 1/t। तो एक काम कर लेता हूँ मैं, बोथ साइड ln ले लेता हूँ। ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन में आर टी, राइट, ई ए अपॉन में आर टी। तो ये तो हमारा ln के टर्म में हो गया। अगर मैं इसको log के टर्म में लेता तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 2.303 डिवाइड बाई 2.303 के 2.303 log a